आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम। एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में माध्य निकालना बताया जा रहा है। हाउ कैन यू कैलकुलेट द मीन। ठीक है, तो माध्य निकालने की हमने 3 विधियां पढ़ी। एक तो प्रत्यक्ष विधि है, दूसरा विधि क्या है कल्पित माध्य की विधि, और तीसरा है पग विचलन विधि। ठीक है, मीन निकालने के लिए क्या क्या कहा, एक तो डायरेक्ट मेथड है, दूसरा मेथड कौन बोला एज्यूम्ड मीन लेकर के मीन निकालना, और थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों मेथड आपको सीखने, तीनों विधियां आपको सीखनी है। जहां पर जो सरल लगे आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करें, उससे माध्य निकालें। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि विधि भी पूछ लेता है कि इस विधि से करिए, इस विधि से माध्य निकालिए, फिर आपका वही विधि स्वीकार की जाएगी, दूसरे मेथड से करेंगे तो मान्य नहीं होगा। इसलिए तीनों विधियां आप ठीक से सीख लें। तो चलो एक क्वेश्चन ये है, एक्सरसाइज 14.1 का डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन, ठीक है, भाग प्रति मिलियन, ठीक है डियर स्टूडेंट, पार्ट पर मिलियन, भाग प्रति मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं SO2 जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, वायु में जब ये बढ़ जाती है तो अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए भी ये गैस जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, कितना वायु में गैस मिली हुई है, उसको ज्ञात करने के लिए 30 मोहल्लों से आंकड़े इकट्ठे किए, 30 अलग अलग मोहल्लों से आंकड़े इकट्ठे किए गए और ये आंकड़ा आपके सम्मुख प्रस्तुत है। ठीक है दोस्तों, तो आपको माध्य निकालना है, इस आंकड़े का क्या निकालना है, माध्य निकालना है, SO2 की सांद्रता का माध्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन में यही रीड कर लेता हूं। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 in the air in parts per million, that is ppm, the data was collected for 30 localities in a certain city and is projected below. Find the mean concentration of SO2 in the air. SO2 का कंसंट्रेशन आपको निकालना है, SO2 गैस का कंसंट्रेशन क्या क्या दिया हुआ है, SO2 की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन पार्ट पर मिलियन, इसकी यूनिट है, ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है डियर स्टूडेंट 0.00 से 0.04, ये क्लास इंटरवल है, ठीक है, वर्ग अंतराल, इसमें 4 है बारंबारता। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सांद्रता का लेवल है, ये जो सांद्रता है, ये कंसंट्रेशन है, ये 4 मोहल्लों में फ्रीक्वेंसी होगी। ये जो सांद्रता है इस रेंज में ये 9 मोहल्लों में, ठीक है, ये 9 जो है लोकल एरिया जो है इतना है, पीवी फ्रीक्वेंसी है, ये आपको दिए हुए हैं, आया समझ में। तो डियर स्टूडेंट आप देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम कर लेते हैं, समीशन FI निकाल लेते हैं। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि समीशन का मतलब जोड़ होता है, ठीक है, 4 2 6 2 8 9 8 17 4 21 और 9 30, ये हो गया 30। समीशन FI इज इक्वल टू हो गया 30। अब निकालना है क्लास मार्क वर्ग चिन्ह। तो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि इसका एक नाम और है, या तो मध्य बिंदु बोलिए मिड पॉइंट, या इसको वर्ग चिन्ह कहिए क्लास मार्क, जिसको XI कहते हैं। उसका तरीका क्या है, इन दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड करिए। ये तो 0 0 ये है, तो 0 0 में ये प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा 0.04
और इसमें 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा 0.02। जीरो लगा लीजिए अपनी तरफ से इधर, इसका कोई असर नहीं। ठीक है, अब इसमें देखो इन दोनों का योग करिए और 2 से भाग करिए, तो 0.04 में आप 0.0 प्लस कर देंगे, 8 4 12, ये आ गया। और इसका आधा कर लीजिए, इसका आधा करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 0.06, आगे समझे 0.06, ये हो जाएगा 0.06। और ये मैं आपको बता रहा था कि इनमें इनके बीच जो अंतर है 0.04 का है, तो इसमें 0.04 जोड़ा तो ये आएगा, इसमें भी मैं 0.04 जोड़ दूंगा, 0.04 प्लस करिए तो 6 4 10, ये हो जाएगा 0.10, या इन दोनों को प्लस करिए और 2 से भाग करिए। ठीक है, इन दोनों को प्लस करिए, 2 से भाग करिए। आपको यहाँ पर ये ध्यान आ रहा होगा कि 2 से 12 कट जाएगा तो 6 आएगा, ये क्यों आएगा? एक चीज देखिए, 12.12 है, इसको सॉल्व करने के लिए दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो ये हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, 4 3 12, 4 5 20, ये हो गया अब आपका 50। अब 3 में 50 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितना होगा, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, 30 हो गए। अभी भाग में जा रहा है, 1 शून्य और बढ़ाया, 1 शून्य और बढ़ जाएगा, 50 छके 300, आगे 0.06। बाकी आप निकाल सकते हैं यदि क्लास इंटरवल सेम है, वर्ग अंतराल यदि समान है, समान मतलब इनके बीच जो डिफरेंस है, अंतर है, वो समान है। ठीक है ना, तो 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, ऐसे चलता जा रहा है। इसका मतलब अंतर सेम है। अंतर कितने का है? 0.04 का है। इसमें से 0 हटा दिया तो कितना आएगा? 0.04। तो मैं आपसे कह रहा था पहला वाला निकल गया, इसमें 0.04 जोड़ा, ये आ गया, इसमें 0.04 जोड़े, ये आ गया, इसमें 0.04 और जोड़ो, ये कितना हो गया? कितना आ गया? 0.14, 0.14। इसमें 0.04 और जोड़िए, ये हो जाएगा 0.18, मतलब 0.18, और इसमें 0.04 और जोड़ दीजिए, 0.04 और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.22। ये आपके पास डियर स्टूडेंट कितना आ गया? ये आ गया आपके पास xi। अब मैं इसको डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं, गुणा आसान है, इसमें मल्टीप्लाई आसान हो गया, इजी है, तो डायरेक्ट मेथड से मैं इसका मीन निकाल लेता हूं, डायरेक्ट मेथड का यूज करके। डायरेक्ट मेथड में क्या है? प्रत्यक्ष विधि में क्या है? प्रत्यक्ष विधि में xi और fi का आप गुणा कर लेते हैं। xi और fi का हम क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये fi है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, और ये xi है, गुणा कर लीजिए। ठीक है, 4 दूने 8, शून्य लग जाएगा, डेसिमल कहां पर लगेगा? 1 2, यहाँ पर, ये। ठीक है, गुणा गुणा देख लीजिए एक बार, इंटू 4, 4 दूने 8, ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां कहां लगेगा दशमलव? 1 अंक तो ये है, 1 जीरो यहां बढ़ाना पड़ेगा, यहां पर लगेगा, 0 अपनी तरफ से रखना चाहो रख दीजिए। इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 0.06 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छके 54, ठीक है, 9 6 जा 54, और डेसिमल कहां पर लगेगा? देखो डेसिमल के बाद 1 2, या से गिनिए 1 2, यहां पर लगेगा, ये हो गया 0.54। इसका मल्टीप्लाई करिए, 10 गुणा 9 करिए 90, और डेसिमल कहां पर लगेगा? आप देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2, यहां से गिनिए 1 2, यहां पर लग जाएगा, ये हो जाएगा 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 14 दूने 28, ठीक है, डेसिमल कहां पर लगेगा? डेसिमल के बाद 1 2, यहां से गिनिए 1 2, ये और ये 0, 18 चौके 72, 72,
दशमलव के बाद 2 अंक यहां से गिने 1 2 ये 0 और 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, दशमलव के बाद देखो 1 2 1 2 यहां पर लग जाएगा और ये हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई आ गया। अब समीशन एफ आई एक्स आई बराबर कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिए। 4 और 2 6, 8 6 14, 4 18, 18 4 और 2 6 14, 14 4 18, 18 और 8 26, 2 4 2 6 7 6 13, 2 15 24 29 और 9 2 आ गया और ये हो जाएगा 2.96। ये हो गया डियर स्टूडेंट समीशन एफ आई एक्स आई आपका हो गया 2.96। ये मैंने सब जोड़ दिया 2.96 हो गया। ठीक है, अब क्या है मीन। मीन के लिए फॉर्मूला यूज करिए। मीन क्या होता है, फॉर्मूला आपको मालूम है। डायरेक्ट मेथड में, प्रत्यक्ष विधि में आप निकालते हैं माध्य। माध्य मीन। डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूं, समीशन एफ आई एक्स आई बटे समीशन एफ आई, तो कितना हो जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई, इस सब का सम है 2.96 डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। समीशन एफ आई है 30। ये ठीक हो गया। अब कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे भाग देंगे, सरल तरीका आपको समझाता हूं। इसमें इससे डिवाइड करना है, इसमें इससे भाग करना है। ठीक है, मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए 2.96 डिवाइडेड बाय 30 है ना, आप ऐसा करिए। वैसे सीधे भी भाग दिया जा सकता, पर मैं आपको सरल तरीके की ओर ले जा रहा हूं। दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ कुछ नहीं दशमलव, तो यहाँ दशमलव हटाइए और 2 जीरो बढ़ाइए, ये कितना हो जाएगा 296 बाई 3000 हो गया। ठीक है, अब डिवाइड कर लीजिए। चलिए अब 3296 में 3000 से भाग करना है। ठीक है, 296 में 3000 से भाग करिए 3000 से। देखो अब इसमें डिवाइड नहीं होता, नहीं होगा ना, क्योंकि 296 है। तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाइए, दशमलव लगा लीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए। अभी भी भाग नहीं जा रहा है, देख रहे हैं, अभी भी भाग नहीं जा रहा है। दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ाया, तब भी ये 2960 यानी 3000 है। ये बड़ा है छोटा है, तो एक जीरो यहां और लगाया, एक जीरो यहां बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब दीजिए। ठीक है डियर, अब दीजिए 1 2 3, 3 का भाग सीधा 29 में देखिए कितनी बार जाएगा, 3 8 24, 3 9 27, 9 टाइम जाएगा। तो 9 0 का 0, 9 0 का 0, 9 0 का 0, 9 27, 0 घटाइए, 0 0 6 2, एक जीरो और बढ़ाइए। अब दीजिए भाग, 3 8 एक टाइम जाएगा, 3 0 के 0, 3 0 के 0, 3 0 के 0, ये आ गया 24, 0 0 0 2। ठीक है, एक जीरो और बढ़ाइए, कितनी बार जाएगा, 3 6 के 18, तो लगभग हो गया ये, दिस इज इक्वल टू 0.0986, 0.0986, और इसको मैं अप्रोक्सीमेट लगभग, ठीक है, लगभग मान लिख दूंगा। इसका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए, मीन दैट इज इक्वल टू, देखो इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4, मैं ये करता हूं, इसको हटा देता हूं, पर ये क्या है 6 है, 5 से बड़ा है, तो लगभग जब लिखते हैं, ये जब 5 से बड़ा है, 5 और 5 से बड़ा है, तो इसको हटा के उससे पहले अंक में 1 बढ़ा दीजिए। लगभग मान निकालने का तरीका है, ये 5 या 5 से बड़ा है ना, तो इसको हटा दीजिए, यहां 1 बढ़ा दीजिए,
तो ये हो जाएगा 0.099। 8 का मैंने 9 बना दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप लिख दीजिए सांद्रता का माध्य मीन ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.099। 0.099 किस में देना है? ppm इसमें देना है। ठीक है, पार्ट पर मिलियन इकाई समझ लीजिए। तो ये आ गया डियर स्टूडेंट, इसका माध्य आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्न के रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्लास टीचर होते हैं, ठीक है, आपके अटेंडेंस लगाते हैं। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड लिया है बच्चों का। कितने बच्चों का? 40 स्टूडेंट का, जो उनकी क्लास में 40 स्टूडेंट रहे होंगे, जिस क्लास के वो क्लास टीचर थे, उसका एक डाटा लिया। तो क्या है कि जितने दिन बच्चा अनुपस्थित रहा, अब्सेंट जो रहा, उसका ये रिकॉर्ड है। 0 से 6 दिन अब्सेंट, 6 दिन तक जो बच्चा अब्सेंट रहा उनकी संख्या 11 है। क्वेश्चन देखिए, 6 से 10 दिन तक तो गायब रहा होगा, अब्सेंट रहा होगा, उसकी उन बच्चों की संख्या 10 है। 10 से 14 दिन तक जो बच्चे अनुपस्थित रहे होंगे उनकी संख्या 7 है। 14 से 20 तक जो बच्चे अब्सेंट रहेंगे उनकी संख्या 4 है। 20 से 28 दिन तक जो अब्सेंट रहेंगे पूरे साल भर में, उनकी संख्या 4 है। 28 से 38 तक जो 28 दिन से 38 दिन तक जो अब्सेंट रहे होंगे उनकी संख्या 3 है। और 38 दिन से 40 दिन तक जो अब्सेंट रहे होंगे उन बच्चों की संख्या 1 है। तो ये क्या है? ये 12 का है। ठीक है, इसके अंदर इतने बच्चे आ रहे हैं, इसके अंदर इतने बच्चे आ रहे हैं। ठीक हो गया? ठीक है, थोड़ा मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। देखिए, ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. ठीक है, ये जो डाटा है, ये मैंने आपसे कहा कि absentees है, मतलब कितने कितने दिन तक बच्चा absent रहा, अनुपस्थित रहा, ये वो दिनों का गैप है। जैसे 6 दिन तक कितने absent रहे, 6 से 10 दिन तक कितने absent रहे, ये। अब आपको इसका निकालना है मिड पॉइंट। ये क्या है? क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है। इस वर्ग की निम्न सीमा, इस वर्ग की उच्च सीमा, वर्ग की निम्न सीमा, इस वर्ग की उच्च सीमा, ऊपरी सीमा। इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट का ये नाम मैंने और बताया, वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क, मध्य बिंदु बोलो। ठीक है, वर्ग चिन्ह कहिए या मिड पॉइंट बोलो या क्लास मार्क बोलो, एक ही बात। तो एक्साइज कैसे निकलेगा? इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे, 0 और 6 को जोड़ेंगे, 6 आया, 6 में 2 से भाग किया, 3 आया। 10 और 6 को प्लस किया, 16 आया, उसमें 2 से डिवाइड किया, 2 से भाग करा तो 8 आ गई। 10 और 14 का प्लस किया, 24, 2 से डिवाइड किया, 2 से भाग दो, 12। ठीक है, 14 से 20, 14 में 20 प्लस करिए, 34, उसका आधा किया, ठीक है, उसका आधा किया 17। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप यहां पर देख रहे हैं ना, इनके बीच अंतर सेम नहीं। देखो, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का हो गया, सॉरी, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का हो गया, यहाँ पर 4 का हो गया, यहाँ पर फिर 6 का हो गया। इसलिए दोनों को जोड़िए, 2 से भाग करिए, इसको प्लस करिए, तो ये कितना हो गया? 48 हो गया। 28 और 20, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे 48, उसका आधा हो गया 24। इन दोनों का प्लस करिए, 8 8 16, 6
ये हो गया 66, 66, उसका हाफ करिए 33, ठीक है। इन दोनों को प्लस करिए 8 और 7, 78, ठीक है, 78। तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 8 7, 78 में 2 से डिवाइड करिए, 2 3 6, 2 9 39, ये आ गया। ये आपके पास एक्स आई आ गया डियर स्टूडेंट। एक्स आई की वैल्यूज आ गई हैं 3, 8, 12, 17, 24, 33 और 39। अब आप क्या करेंगे, मैं इसको भी प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहा हूं। तब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको पग विचलन विधि से करेंगे, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड से। इसको भी मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूं। एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करिए, 11 3 33, बहुत बड़े गुणा नहीं है, आसान है। 10 8 80, 12 7 जा 84, 17 4 जा 68, 24 इंटू 4 करेंगे तो 96, 3 में 33 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 24 मल्टीप्लाई करेंगे 96, 3 में 33 से मल्टीप्लाई किया 99, और ये हो गया 39। तो समीशन एफ आई एक्स आई बराबर, इस सबको प्लस करिए, 9 9 18, 6 24, 8 32, 36, 3 39, 3 6 15, 24 30, 38, 46 और 3 49, 499 ये सम आ गया। जो एफ आई एक्स आई था वो ये, इसका समीशन भी आ गया। मैंने यहां पर प्रत्यक्ष विधि क्यों यूज किया, डायरेक्ट मेथड का यूज क्यों किया, क्योंकि आसान गुणा थी। 11 3 33, 10 8 80, 12 7 84, 7 4 68, 24 4 96, 33 3 99, 39 39, सिंपल मल्टीप्लीकेशन था। आसानी से मैंने इसको सम भी कर लिया, कितना आ गया 499, ठीक है डियर। अब क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द मीन। मीन चाहिए, माध्य। तो आप पहले हमें सब फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। मीन, माध्य, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। समीशन का मतलब होता है योग। ये जो सिंबल है ना, ये वाला, ये सिग्मा भी कहते हैं, सिग्मा, ठीक है। समीशन बोली, सिग्मा बोली, ये जोड़ को प्रदर्शित करता है। डिस्क्रीट वेरिएबल का जब सम करते हैं तो इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। इस प्लस करके ये आ गया। तो कितना हो गया, मीन को एक्स बार से दिखाते हैं, माध्य को इस रूप में। समीशन एफ आई एक्स आई कितना है 499 डिवाइडेड बाई डियर स्टूडेंट समीशन एफ आई, इसको प्लस करिए 4 8 12 19 20 2 3 4 40, समीशन एफ आई 40, फ्रीक्वेंसी का सम 40, स्टूडेंट भी थे 40, मैच हो गया। इसका मतलब सम ठीक निकाला हुआ है, डिवाइडेड बाय 40, ठीक हो गया। क्या करेंगे, अब आपको डिवाइड कर देना, भाग दे देना है, इसमें इसका भाग दे देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अलग से दे दीजिए, डिवाइड कर लीजिए रफ में। 40, 41 जा 40, 40 से कम 40, 9 बचेगा, फिर 9 उतारा आपने, 40 दूनी 80, ठीक है। फिर 9 1 दशमलव लगाई, शून्य बढ़ाई, 40 चौके 160, यहां लिख देता हूं 0 3, ठीक है। फिर 1 0 और बढ़ाइए, 7 बार 280, फिर 0 2 0 पंजे 200, ये हो गया 12.475, ठीक है। कितना आ गया 12.475। यहां पर भी आप लगभग मान लिख लीजिए, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, लगभग मान लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा ये रेजिस्टेंट, इसको आप देखिए, दिस इज इक्वल टू, देखो मैं दशमलव के 2 अंकों तक ही इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो आप देखिए क्या है,
12.475, 12.475, तो थर्ड वाला देखिए 5 है, तो 5 या 5 से ऊपर होगा तो उससे पहले में आप 1 बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा 12.48। ठीक हो गया? क्या बताया मैंने? 7 के बाद क्या है? 5 है ना, तो 5 है, 5 से बड़ा यहाँ पर हो नंबर, तो उससे पहले वाले में 1 बढ़ा देते हैं, तो 12.48 हो गया। ठीक है, तो माध्य कितना आ गया? माध्य मीन ये आ गया 12.48 आ गया। ठीक है, आपसे पूछा गया था अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञान कीजिए, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञान कीजिए, ये आ गया माध्य, मीन आ गया 12.48 इसका मीन आ गया। आपसे पूछा गया था फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट, एक स्टूडेंट जितना दिन एब्सेंट था उसका मीन निकालिए, तो ये आ गया 12.48। ठीक है, तो इस रूप में एक क्वेश्चन करने हैं। इस एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन और रह गया है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको करेंगे। ठीक है, तो हम सभी विधियों का यूज कर रहे हैं। मैंने आज के दो क्वेश्चन किए हैं, ये प्रत्यक्ष विधि से किए हैं, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, FI XI का मल्टीप्लाई करके, FI XI का गुणा करके। कल्पित माध्य के भी मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं कल्पित माध्य की विधि से। ठीक है, पग विचलन स्टेप डेविएशन से हमने एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन मैं और करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है दर्शक, तो करिए आप बढ़िया सा मीन निकालना सीखिए और तीनों मेथड से मीन निकालना सीखिए। ठीक है, तीनों विधियों से आप माध्य निकालना सीखिए, अवश्य आपको लाभ होगा। ठीक हो गया, थैंक यू।